राधा वल्लभ हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि भोजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो साधक होता है, जो विरक्ति के भाव से भक्ति के मार्ग में चलते हैं, उनके लिए जो भोजन है वो एक नियमित रूप से होना चाहिए। उनको अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक समय पर 4 रोटी लेते हैं, थोड़ी सी दाल लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी और थोड़े से चावल लेते हैं, तो उतनी ही संख्या होनी चाहिए भोजन की, उतनी ही मात्रा में हमें भोजन लेना चाहिए कि जितना हमें खाकर भूख भी ना लगे और जो हमारी भूख से ज़्यादा भी ना हो। इसीलिए हम अपने भोजन को व्यवस्थित करके चलना चाहिए। जो एक साधक है, जो भक्ति के मार्ग पर चल रहा है, उसको ज़्यादा भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। उसको नियमित रूप से भोजन करने की आवश्यकता है। नियमित रूप से भोजन करना और एक सात्विक भोजन करना, ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। साधक को हमेशा थोड़ा सरल और स्वाद रहित भोजन खाना चाहिए, जो उसके स्वास्थ्य के लिए भी सही हो। ऐसा भोजन जिसमें उसको स्वाद नहीं लेना है, क्योंकि वो स्वाद के लिए भोजन नहीं खा रहा है। अगर उसको अपने मन को प्रसन्न रखना है तो भगवत समर्पित भोजन और स्वाद रहित भोजन खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भोजन के लिए बैठा जा रहा है तो भोजन में हमें एक ही बार में भोजन ले लेना चाहिए। हमें बार बार भोजन नहीं लेना है। जैसे कि एक बार में हमने 4 रोटी ले ली, थोड़े से चावल ले लिए, दाल ले ली और सब्जी ले ली, तो वो हमने एक ही बार में ले लेना है। हमें बार बार जाकर भोजन नहीं लेना है। हाँ, गृहस्थी में ठीक है, क्योंकि गृहस्थी में हर तरह का हमें कार्य करना है। गृहस्थी में हम कई घंटों तक कार्य में लगे रहते हैं, तो गृहस्थी में हम भोजन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम विरक्ति भाव से चल रहे हैं तब हमें भोजन को एक ही बार में लेना है। हमें बार बार भोजन को नहीं लेना है। एक अपनी नियमित संख्या हमने तय कर ली, एक नियमित मात्रा हमने तय कर ली है कि हाँ, हमने इतनी रोटी खानी है, इतने चावल खाने हैं, इतनी सब्जी खानी है, तो हम इतना ही लें और बहुत लंबे समय तक हमें उसी संख्या में भोजन करना चाहिए। बार बार उस संख्या को बदलना नहीं चाहिए। हाँ, मुझसे अगर हमें थोड़ा कम लग रहा है तो हम कम कर सकते हैं, लेकिन उससे बढ़ाना नहीं चाहिए हमें। तो इसीलिए अगर हम भोजन कर रहे हैं तो इस चीज़ का हमें विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए कि वो भगवत समर्पित भोजन हो। सबसे पहले भगवान को अर्पित किया जाए, श्री जी को भोग, ठाकुर जी को भोग लगाया जाए, उसके बाद ही वो भोजन किया जाए। उसके बाद जो वो भोजन है, वो जो प्रसाद है, वो एक नियमित मात्रा में किया जाए। उसको ज़्यादा अधिक मात्रा में ना कर नियमित मात्रा में करना चाहिए। भोजन खाते समय हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि भोजन जो है वो हमें एक नियमित मात्रा में, जैसे कि हमें अपनी भूख से ज़्यादा भी भोजन नहीं करना है और अपनी भूख से कम भी भोजन नहीं करना है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा भोजन करेंगे तब हमारा शरीर आलस में हो जाएगा कि हम उसी में उलझे रहेंगे कि अब उसको डाइजेस्ट करना है हमें, अब हम क्या करें। ठीक है। और अगर हम कम भोजन खाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा ध्यान भोजन में ही बना रहेगा कि अब हमें भूख लग रही है, अब हमने कम भोजन खाया था, अब अगला समय कब आएगा भोजन करने के लिए, शाम कब होगी या दिन कब होगा जब हम भोजन करेंगे। तो इसीलिए हमारा ध्यान भोजन में ना बना रहे, इसीलिए एक नियमित मात्रा में भोजन करिए कि जितने में आपकी भूख भी शांत हो जाए और वो भूख से ज़्यादा भी ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि भोजन करते हुए हमें सात्विक भोजन करना है। हमें ज़्यादा खट्टे तीखे ऐसे पदार्थ नहीं खाने हैं भोजन में, क्योंकि ऐसे जब हम ज़्यादा मसालों वाले या ज़्यादा तीखे या ज़्यादा ही चटपटे से पदार्थ खाते हैं तो इससे हमारे मन के जो विकार है वो बढ़ते हैं। जैसे कामोत्तेजना बढ़ने लगेगी या हमें गुस्सा आने लगेगा, तो इस तरह से ही सारे अवगुण बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए हम इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि भोजन जो हम कर रहे हैं वो पूरा सात्विक हो। अगर हम सही से भजन करना चाहते हैं, भजन के मार्ग में चलना चाहते हैं, तो हमारा भोजन का सही मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब मान लीजिए, क्योंकि ये रसेंद्री है, यानी कि हम इसको जितना खिलाते जाएंगे उतना ही हमारा मन विचलित होता चला जाएगा कि इस समय हमें ये खाना है, इस समय हमें ये खाना है। हमारा पूरा समय इन्हीं चीज़ों में चला जाएगा। हमारा मन जो है वो भगवत मार्ग में लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारा प्रिय प्रीतम का चिंतन नहीं होगा, हमारा भोजन का ही चिंतन होता रहेगा। इसीलिए सही मात्रा में सात्विक भोजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि हम प्रिय प्रीतम को भोग लगा रहे हैं, अब भोग लगाने के बाद वो भोजन तो रह नहीं जाता, उसमें अन्न का भाव नहीं रह जाता, क्योंकि भोजन जो है वो प्रसाद बन जाता है जब हम प्रिय प्रीतम को भोग लगाते हैं। अब मान लीजिए हम उस प्रसादी को पा रहे हैं, तो एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे कि थोड़ा सा वो प्रसाद तो हमने ले लिया, अब हमसे खाया नहीं जा रहा, तो हम उस प्रसाद को फेंक देते हैं या फिर कहीं रख देते हैं कि कोई और उसको खा जाएगा, कोई जीव जंतु खा जाएगा। तो ये ऐसा भी अपराध ना करें, क्योंकि जब हम प्रिय प्रीतम को उसका भोग लगाते हैं, हमारे प्रिय प्रीतम ने वो भोजन पाया है, वो प्रसाद, वो भोग लगाया है भोजन को, तो इसीलिए उसको हमें पूरा खाना है। वो उसका एक भी दाना
वो खराब नहीं जाना चाहिए, एक भी दाना फेंका नहीं जाना चाहिए। जितना हम खा सकते हैं उतना ही हम प्रसाद लें और उतने ही प्रसाद को पूरा अच्छे से हम उसको खा लें। उसमें से एक भी दाना उसमें बचना नहीं चाहिए, क्योंकि मान लीजिए वो प्रसाद है, वो महाप्रसाद है, अगर उसमें से कुछ भी बच जाता है और अगर वो पैरों में आएगा या हम कहीं फेंक देंगे, कहीं रख देंगे, तो उससे हमारा बहुत बड़ा अपराध बनता है। इसीलिए जब हम भोजन को भोग लगाते हैं प्रिय प्रीतम को, तो वो भोग जो है वो प्रसाद बन जाता है, वो महाप्रसाद बन जाता है, उसमें अन्न का भाव नहीं रहता। अगर उस प्रसाद को हम ये कहेंगे कि ये भोजन है, तो ये कहना भी बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि उसमें अन्न का भाव नहीं है, वो प्रसाद है। इसीलिए उसको भी हमें सही तरीके से सही मात्रा में लेकर खाना चाहिए। इसीलिए प्रसाद लेते समय, महाप्रसाद लेते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जितना प्रसाद खा सकते हैं उतना ही प्रसाद लीजिए, उससे अधिक प्रसाद मत लीजिए कि वो पैरों में आए या आप उसको फेंक दें या कहीं रख दें, तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ना हो। इसलिए उतना ही प्रसाद लें जितना आप खा पाएंगे। उसके बाद भोजन जो है वो सदैव, अगर हम भोग लगा रहे हैं प्रिय प्रीतम को, वैसे तो हमें भोजन जो है वो भोग लगा कर ही पाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम भोजन ले रहे हैं और खा रहे हैं, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भोजन को हमेशा भोग लगा कर ही खाना चाहिए। अगर आप भोग नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम उसको भगवत अर्पित कर दीजिए, मानसिक भोग लगाकर तभी उस भोजन को पाइए, उसको श्री जी को अर्पण करके तभी वो भोजन पाइए। और जब आप अर्पण करके भी पा रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि उसमें आपने अर्पण कर दिया और उसमें से थोड़ा सा भोजन बच गया तो आप उसको फेंक दें, नहीं। इसीलिए भोजन उतना ही लें जितना आप कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप भगवत अर्पित कर देते हैं उसके बाद उसको फेंक देते हैं कि जितना आपसे खाया जा रहा है आपने खा लिया, उसके बाद उसको बाकी को फेंक दिया, तो वो भी एक अपराध बनता है, क्योंकि आपने उसको श्री जी को अर्पित किया है, मानसिक रूप से ही सही, उनको श्री जी को अर्पित किया है, उनका नाम लिया है। तो इसीलिए उस भोजन को भी पूरा ही पाना चाहिए। भोजन का एक भी दाना हमें खराब या बर्बाद नहीं करना चाहिए कि हाँ उसको हम फेंक रहे हैं, कूड़े में फेंक रहे हैं या किसी ऐसी जगह रख दे रहे हैं कि वो पैरों में लग रहा है। तो इसीलिए भोजन करते समय हम इन चीज़ों का अवश्य से ध्यान रखें। हाँ, जो ये नियमित भोजन करने की बात है, ये साधक के लिए तो है ही, लेकिन गृहस्थी में जैसे कि बहुत देर तक हमें काम करना पड़ता है, कहीं घंटों तक हम काम में रहते हैं, तो इससे हम एक कम मात्रा में खाएंगे तो हमारी भूख नहीं होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि अपनी भूख के अनुसार ही भोजन करें, ठीक है। नियमित मात्रा में करें, कि इतना भी ना करें कि वो ज़्यादा ही हो जाए, ठीक है, या इतना भी ना करें कि वो बहुत कम ही रह जाए कि उसी का चिंतन बना रहे। इसीलिए भोजन करते समय हम इन सारी बातों का विशेष प्रकार से ध्यान रखें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।